Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. Today we are going to study lesson number 12, short story, The Gift of the Magi by O. Henry. Let us discuss the writer and the theme of the story. Writer दरअसल नाम O. Henry लिखा गया है और ये पेन नेम है और विलियम सिडनी पोर्टर ये उनका असल नाम है. The O. Henry is the pen name of William Sidney Porter. He was born on 11th September 1862 and died on 5th June 1910. कि 5 जून 1910 की इनकी वफात हुई थी और 11 सितंबर 1862 ये पैदा हुए थे. He was American short story writer. ये शॉर्ट स्टोरी के सबसे मशहूर तीन मुसन्निफ तस्वुर किए जाते हैं. He wrote 381 short stories. His stories are known for their surprise endings and excellent narration. कि इनके नरेशन के एतबार से और एंडिंग के एतबार से ये कहानियाँ बेहतरीन हुआ करती हैं. यानी ये ओपन एंडेड स्टोरीज नहीं हुआ करती, कोई ना कोई थीम कंक्लूजन ये लाजमी पेश करते हैं. तो स्टोरी का थीम देखते हैं हम. द स्टोरी द गिफ्ट ऑफ द मैजाई वॉज पब्लिश्ड ऑन 10th December 1905. कि 10 दिसंबर 1905 को ये पहली दफ़ा ये कहानी पब्लिश की गई थी. ओरिजिनली मैजाई आर द थ्री किंग्स ऑल्सो कॉल्ड वॉइसमैन. जैसा कि स्टोरी के टाइटल में लिखा हुआ द गिफ्ट ऑफ द मैजाई. तो मैजाई कौन था? ये उस वक्त जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो बेबी जीसस को जो तहाइफ देने आए थे वो 3 बादशाह, उनको मैजाई कहा जाता है. और 3 किंग्स ऑल्सो कॉल्ड वाइसमैन, उनको वाइसमैन कह लीजिए या किंग्स जो थे वो तोहफे देने आए थे. हु ब्रॉट गिफ्ट to the baby Jesus after he was born. They brought the most precious things as gifts of that time. चूँकि वो बादशाह थे तो उस दौर के एतबार से जो तहाइफ दिए गए थे वो महंगे तरीन बेहतरीन तहाइफ तस्वुर किए जाते थे. But the main characters of the story are considered wisest because they gave gifts by sacrificing their most valuable things they possess. जो कहानी में 2 किरदार पेश किए गए हैं इनको उन मैजाई से ज़्यादा ज़हीन तरीन बनाकर पेश किया गया, क्योंकि इन दोनों किरदारों ने अपनी जो कीमती तरीन मलकियत थी उसको कुर्बान किया दूसरे को तोहफा देने की खातिर. सो दे आर द मैजाई ऑफ प्रेजेंट इरा. इस वजह से ये दोनों किरदार इस दौर के मैजाई तस्वुर किए जाते हैं. सो वी कैन से दैट ट्रू लव नीड्स सैक्रिफाइस. कि सही मोहब्बत, हकीकी मोहब्बत वो कुर्बानी मांगती है जो इस कहानी में पेश की गई है. तो अब इस कहानी का टेक्स्ट पढ़ने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, तो अब हम इस कहानी का टेक्स्ट पढ़ते हैं. द गिफ्ट ऑफ द मैजाई बाय ओ हेनरी. $1.87. दैट वॉज ऑल. $1.87 बस यही कुछ था. She had put it aside 1 cent and then another and then another in her careful buying of meat and other food. She had put it aside. उसने 1 सेंट, फिर 1 और सेंट, फिर 1 और सेंट बचा के रख लिया, अलग कर लिया. In her careful buying, मोहतात खरीदारी में. किस चीज़ की खरीदारी? Of meat, गोश्त की, एंड अदर फूड और दूसरे खाने की. $1.87 बस यही कुछ था. वो गोश्त और दूसरी अशिया की खरीदारी में बड़ी एहतियात करती और 1 सेंट, फिर 1 और सेंट, 1 और सेंट बचा लेती. Della counted it 3 times. $1.87. Della ने, this is the first character of the story, Della. Della ने 3 दफा गिना, $1.87. And the next day would be Christmas. और अगला दिन क्रिसमस का था. There was nothing to do but fall on the bed and cry. So Della did it. कुछ भी नहीं था सिवाय ये करने के कि बिस्तर पर गिर कर रोया जाए. बस डेला ने ऐसे ही किया. Only $1.87 to buy a gift for Jim. हर जिम सिर्फ $1.87 उसके लिए
तोहफा लेने के लिए, यानी जिम उसके खाबन का नाम है, सिर्फ $1.87 जिम के लिए तोहफा खरीदने के लिए, हर जिम उसका जिम। She had had many happy hours planning something nice for him. उसने बहुत ही खुशगवार घंटे गुजारे थे उसके लिए कुछ बेहतरीन सोचने के लिए, यानी डेला ने अपने खावन जिम के लिए क्रिसमस का तोहफा खरीदने के लिए बहुत अच्छी प्लानिंग की थी। वो उसके लिए किसी बहुत ही उम्दा चीज की खरीदारी करने की मंसूबाबंदी में कई खुशियों भरे घंटे गुजार चुकी थी। समथिंग नियरली गुड इनफ, कोई ऐसी चीज जो बहुत अच्छी हो। समथिंग ऑलमोस्ट वर्थ द ऑनर ऑफ बिलोंगिंग टू जिम, कुछ ऐसा काबिल कदर जो वाकईतन जिम से मुंसलिक होने के काबिल हो, यानी वो कोई ऐसी चीज तलाश कर रही थी जो उसके खाबंद के शायाने शान हो, कुछ ऐसा बेहतरीन जो जिम से मुंसलिक होने की शान के काबिल हो। The James Dallingham Youngs were very proud of two things which they owned. जेम्स डलिंगम यंग्स यहां पर प्लूरल बना के लिखा गया, यानी वो दोनों मेंबर्स ऑफ द फैमिली, जिम और उसका खावन डेला और उसके जो खावन जिम, दोनों, यानी वो दोनों दो चीजों पर बड़ा फख्र करते थे, विच दे ओन, जो उनकी मलकियत थी। वन थिंग वॉज जिम्स गोल्ड वॉच, एक चीज तो जिम के सोने की घड़ी थी। इट हैड वंस बिलोंग टू हिज फादर, एक वक्त था जब ये उसके वालिद की थी, यानी वो घड़ी जो जिम ने पहन रखी थी वो एक वक्त था उसके वालिद की थी। एंड लॉन्ग अगो इट हैड बिलोंग टू हिज फादर्स फादर, और उससे भी बहुत अरसा पहले ये उसके वालिद के वालिद यानी दादा की थी। द अदर थिंग वॉज डेला's hair, और दूसरी चीज डेला के बाल थे। इफ अ क्वीन हैड लिव्ड इन द रूम्स नियर देयर्स, डेला वुड हैव वॉश्ड एंड ड्राइड हर hair where the queen could see it. अगर एक मलिका उनकी रिहाइश के, यानी कि जिस जगह पर जिम और डेला रहते हैं, और अगर एक मलिका भी उनके घर के नजदीक कहीं रहती होती, तो डेला वुड हैव वॉश्ड एंड ड्राइड हर हेयर, तो डेला उस जगह पर अपने बालों को धोती और सुखाती, वेयर द क्वीन कुड सिट, जहां वो मलिका उसको देख सकती। अगर कोई मलिका कभी उनकी रिहाइश के आस पास रहती, करीब रहती, तो डेला उस जगह पर अपने बालों को धोती और खुश करती जहां वो मलिका उनको देख सकती। डेला न्यू हर हेयर वॉज मोर ब्यूटिफुल देन एनी क्वींस ज्यूल्स एंड गिफ्ट्स, और डेला जानती थी कि उसके बाल किसी भी मलिका के जवाहिरात और तहाइफ से ज्यादा कीमती थे। इफ अ किंग हैड लिव्ड इन द सेम हाउस, और अगर एक बादशाह उसी घर में रहता होता, विद ऑल हिज रिचेस, अपनी तमाम तर दौलत के साथ, जिम वुड हैव लुक्ड एट हिज वॉच एवरी टाइम दे मेट, तो जब भी वो मिलते, यानी वो बादशाह और जिम, जब भी ये दोनों मिलते तो जिम अपनी घड़ी को जरूर देखता। अगर कोई बादशाह अपनी तमाम तर दौलत के साथ उस घर में रहता, तो जिम जितनी दफा भी वो उसको मिलता अपनी घड़ी को जरूर देखता। जिम न्यू that no king had anything so valuable, और जिम जानता था कि किसी भी बादशाह के पास इतनी कीमती चीज ना थी। So now Della's beautiful hair fell about her, shining like a falling stream of brown water. बस अब डेला के खूबसूरत बाल उस पर बिखरे हुए थे। फेल अबाउट हर, उस पर, यानी डेला बिस्तर पर लेटी रो रही थी और बाल उसके जिस्म पर बिखरे हुए थे, और बिल्कुल ऐसे जैसे भूरे पानी की आबशार चमकती हो। बस अब जब डेला के खूबसूरत बाल उस पर बिखरे हुए थे, बिल्कुल ऐसे जैसे भूरे रंग के पानी की आबशार चमकती हो। इट रीच्ड बिलो हर नी, ये उसके घुटनों से भी नीचे गए हुए थे। इट ऑलमोस्ट मेड इटसेल्फ इनटू अ ड्रेस फॉर हर, इन्होंने यानी बालों ने उसके लिए एक लिबास सा बना रखा था। एंड देन शी पुट इट अप ऑन हर हेड अगेन, और फिर उसने फिर उन्हें अपने सर पर लपेटा, नर्वसली एंड क्विकली, कुछ परेशानी में और जल्दी से। उसने फिर से उन्हें जल्दी से घबराहट के आलम में अपने सर पर लपेटा, यानी जैसे जूड़ा बनाते हैं बालों का।
Once she stopped for a moment and stood still while a tear or two ran down her face. एक दफा वो रुकी और एक लम्हे के लिए बिल्कुल साकत हो गई, जबकि एक या दो आंसू उसके चेहरे से बह निकले। एक दफा वो एक लम्हे के लिए रुकी और बिल्कुल साकत हो गई, जबकि एक या दो आंसू उसके चेहरे से टपक गए। She put on her old brown coat. उसने अपना पुराना भूरे रंग का कोट पहना। She put on her old brown hat. उसने अपना पुराना भूरे रंग का हैट पहना। While the bright light still in her eyes, she moved quickly out of the door and down the street. जबकि अपनी आंखों में हल्की सी चमक लिए हुए she moved quickly, वो जल्दी से निकली out of the door, दरवाजे से, and down to the street, और गली में पहुंच गई। चमकदार रोशनी अपनी आंखों में लिए हुए वो तेजी से दरवाजे से बाहर निकली और गली में निकल गई। Where she stopped, जिस जगह वो रुकी, the sign said, ये तहरीर दर्ज थी, ये लिखा हुआ था, Mrs. Safrone, hair articles of all kinds. मिसेस सफ्रोने, बालों से मुतालिक तमाम अशिया। Up to the second floor, Della ran. दूसरी मंजिल तक डेला भागती गई and stopped to get her breath, और सांस लेने के लिए रुकी। मिसेस सफ्रोने, large, too white, cold-eyed, looked at her. मिसेस सफ्रोने बड़े कद की, इंतहाई गोरी रंगत, एक बेतासुर आंखें इसको देखने लगी। Will you buy my hair? asked Della. डेला ने पूछा, क्या आप मेरे बाल खरीदेंगी? I buy hairs, said Mrs. Safrone. Take your hat off and let me look at it. मैं बाल खरीदती हूं, मिसेस सफ्रोने ने कहा, अपना हैट उतारो और मुझे एक झलक देखने दो। Down fell the brown waterfall. जैसे डेला ने हैट उतारा और वो बालों का जूड़ा वो एकदम खुल के एक आबशार की तरह नीचे आ गिरे। वो भूरे से पानी की आबशार नीचे आ गिरी। $20, said Mrs. Safrone, lifting the hair to feel its weight. बालों को उठा के उसका वजन का अंदाजा करते हुए कहने लगी, $20, यानी कि डेला अपने बाल $20 में बेच रही थी। Give it to me quickly, जल्दी से मुझे दे दो, said Della. डेला ने कहा। Oh, and the next 2 hours seemed to fly. अरे अगले 2 घंटे जैसे उड़ते हुए गुजर गए हों। She was going from one shop to another. वो एक दुकान से दूसरी दुकान तक जाने लगी to find a gift for Jim. जिम के लिए तोहफा खरीदने के लिए। वो एक दुकान से दूसरी दुकान तक जाने लगी जिम के लिए तोहफा खरीदने के लिए। She found it at last. बिल लाकर वो उसको मिल गया। It surely had been made for Jim and no one else. यकीनन ये जिम के लिए बना था, किसी और के लिए नहीं। There was no other like it in any of the shops, and she had looked in every shop in the city. There was no other like it. इस जैसा किसी दूसरी दुकान में तोहफा दूसरा नहीं था। और वो पूरा दिन, यानी कि वो कब से बाल बेच के हर दुकान में जा रही थी ऐसा ढूंढने के लिए। And she had looked in every shop in the city. और उसने शहर की हर दुकान में देखा था। किसी और दुकान पर इस तरह का कोई तोहफा मौजूद ना था और वो शहर की हर दुकान को छान चुकी थी। It was a gold watch chain. और तोहफा क्या था? ये सोने की एक जंजीर थी घड़ी के लिए। ये एक ऐसी घड़ी थी जो यानी कि सिर्फ डायल होता है और उस पे एक जंजीर डाली जाती है और उसको अपने गले में अटका लिया जाता है और डायल होता है उसको पॉकेट में रख लिया जाता है। यानी वो चेन जो जिम के पास वॉच थी उसमें वो जंजीर, वो स्ट्रैप, वो चेन नहीं थी या खराब हो गई थी, तो जिम के लिए उसने फिर ये चेन खरीदी, वो भी सोने की। इट वॉज अ गोल्ड वॉच चेन, वेरी सिंपली मेड। ये घड़ी के लिए सोने की एक जंजीर थी, बहुत ही सादगी से बनी हुई। इट्स वैल्यू वॉज इन इट्स रिच एंड प्योर मटेरियल। इसकी कदर कीमत इसके कीमती और खालिस मादे में थी। बिकॉज इट वॉज सो प्लेन एंड सिंपल, यू न्यू दैट इट वॉज वेरी वैल्यूएबल। चूंकि ये इतनी बेआराइश और सादा थी तो आपको मालूम था कि ये बहुत कीमती है। All good things are like this. सारी अच्छी चीजें ऐसी होती हैं। It was good enough for the watch. और घड़ी के लिए ये बेहतरीन थी। As soon as she saw it, she knew that Jim must have it.
जैसे ही उसने इसे देखा वो जान गई कि जिम के पास ये जरूर होनी चाहिए। इट वॉज लाइक हिम, ये उसके जैसी थी, यानी वो चेन उसके जैसी थी। क्वाइटनेस एंड वैल्यू, यानी उसकी मतानत और उसकी कीमत, उसकी कदर, उस चेन की कदर। जिम एंड द चेन बोथ हैड क्वाइटनेस एंड वैल्यू। जिम और उस जंजीर दोनों में वो मतानत और कदर कीमत मौजूद थी। शी पेड $21 फॉर इट, और उसने उसके लिए $21 अदा किए। $20 के बाल बेचे, $1.87 उसके पास पहले थे, तो उसने $21 की वो चेन परचेज की। एंड शी हरीड होम विद द चेन एंड 87 सेंट्स, और वो जंजीर लिए और 87 सेंट लिए घर के जाने भाग गई। विद दैट चेन ऑन हिज वॉच, जिम कुड लुक एट हिज वॉच एंड लर्न द टाइम एनीवेयर ही माइट बी। उस जंजीर को अपनी घड़ी में लगा के जिम कुड लुक एट हिज वॉच, वो अपनी घड़ी को देख सकता था और वक्त मालूम कर सकता था, चाहे वो जहां भी हो। उस जंजीर को अपनी घड़ी में लगा के जिम वक्त अपनी घड़ी को देख सकता था और वक्त मालूम कर सकता, चाहे वो जहां भी हो। Though the watch was so fine, अगरचे घड़ी तो बहुत अच्छी थी, it never had a fine chain, उसकी जंजीर कभी इतनी अच्छी ना थी। He sometimes took it out and looked at it only when no one could see him do it. वो उस वक्त घड़ी को निकालता वक्त मालूम करने के लिए जब कोई उसको ऐसा करते हुए ना देखता, यानी कि उसको जैसे शर्मिंदगी होती हो उस घड़ी को निकाल के टाइम देखते हुए। अगरचे घड़ी बहुत उम्दा थी, लेकिन उसकी जंजीर कभी इतनी अच्छी ना थी। वो बास औकात उस वक्त उसे निकालता जब कोई भी उसको ऐसा करते हुए ना देख सकता। When Della arrived home, her mind quietened a little. जब डेला घर पहुंची, उसका जहन थोड़ा सा जैसे एकदम से रुक गया हो, पुरसुकून सा हो गया हो, माउफ हो चुका हो। She began to think more reasonably. वो ज्यादा माकूल अंदाज में सोचने लगी। She started to try to cover the sad marks of what she had done. उसने उन sad marks, अफसुर्दा निशानात, अलामात को छुपाने की कोशिश करना शुरू की जो वो कर चुकी थी। जब डेला घर पहुंची तो उसका दिमाग कुछ पुरसकून सा हो गया। उसने ज्यादा माकूल अंदाज में सोचना शुरू किया। जो कुछ वो कर चुकी थी उसके उदास निशाने को उसने छुपाने की कोशिश शुरू की। लव एंड लार्ज हार्टेड गिविंग when added together can leave deep marks. मोहब्बत और फयाजी, यानी खुले दिल से किसी को तोहफा दे देना। मोहब्बत और फयाजी when added together, जब ये दोनों चीजें मिल जाएं, can leave deep marks, गहरी अलामात छोड़ती हैं। It is never easy to cover these marks, dear friends, never easy. और इन निशानात को छुपाना कभी आसान नहीं हुआ करता, मेरे दोस्तों, कभी आसान नहीं होता। Within 40 minutes, her head looked a little better. 40 मिनट में उसका सर कुछ बेहतर दिखाई देना शुरू हो गया। With her short hair, she looked wonderfully like a school boy. अपने छोटे बालों के साथ वो बिल्कुल हैरान कुन अंदाज में एक स्कूल जाते हुए बच्चे की तरह दिखाई देने लगी। अपने छोटे बालों के साथ वो हैरान कुन अंदाज में एक स्कूल जाते हुए छोटे बच्चे की तरह दिखाई देने लगी। She stood at the looking glass for a long time. वो बहुत देर तक आईने के सामने खड़ी देखती रही। इनवर्टेड कॉमर्स डायलॉग, जिम को ये तसव्वुर करी डेला कि जिम क्या सोचेगा। If Jim doesn't like me, she said to herself, before he looks at me a second time, he'll say I look like a girl who works for money. उसने अपने आप से कहा, if Jim doesn't like me, अगर जिम मुझे पसंद नहीं करता तो, बिफोर ही लुक्स एट मी सेकंड टाइम, इससे पहले कि वो दोबारा मुझे देखे, हिल से वो कहेगा आई लुक लाइक अ गर्ल, मैं ऐसी लड़की जैसी दिखाई देती हूं, हु वर्क्स फॉर मनी, जो पैसों के लिए काम करती हो। उसने अपने आप से कहा, अगर जिम मुझे पसंद नहीं करता तो इससे पहले कि वो दूसरी दफा मुझे देखे, वो कहेगा मैं ऐसी लड़की जैसी दिखाई देती हूं जो पैसों की खातर काम करती हो। बट could I do? Oh, what could I do with $1.87? लेकिन क्या मैं कुछ कर सकती थी? अरे मैं $1.87 के साथ क्या कर सकती थी? At 7, Jim's dinner was ready for Jim. 7 बजे
जिम का खाना उसके लिए तैयार होता। जिम वॉज नेवर लेट, जिम कभी देर से नहीं पहुंचा था। यानी वो दोनों मियां बीवी एक दूसरे के हकूक बहुत अच्छे अंदाज से पूरे कर रहे थे। वो बड़े अच्छे अंदाज उसकी केयर करती और वो भी वक्त पर अपने घर आया करता। डेला held the watch chain in her hand and sat near the door where he always entered. डेला ने held पकड़ लिया, the watch chain in her hand, उस सोने की जंजीर को अपने हाथ में, and sat near the door where he always entered, और दरवाजे के नजदीक बैठ गई जहां पे वो घर में दाखिल होता। डेला ने सोने की जंजीर अपने हाथ में थाम ली और दरवाजे के नजदीक बैठ गई जहां वो दाखिल होता। Then she heard his steps in the hall and her face lost color for a moment. और फिर उसने उसके स्टेप्स कदमों की आवाज सुनी और एकदम उसके चेहरे का रंग फक हो गया। वो ऐसे जैसे रंग उड़ गया, यानी परेशान हो गई। फिर उसने बरामदे में उसके कदमों की आवाज सुनी और एक लम्हे के लिए उसके चेहरे का रंग उड़ गया। She often said little prayers quietly about simple everyday things. वो अक्सर छोटी छोटी दुआएं खामोशी से मांगती, रोजमर्रा के छोटे मोटे कामों के लिए। वो अक्सर छोटी छोटी आम सी रोजमर्रा की चीजों के लिए छोटी छोटी दुआएं मांगा करती थी। एंड नाउ शी सेड, और अब उसने कहा, प्लीज गॉड मेक हिम थिंक आई एम स्टिल प्रिटी। ए खुदाया उसके जहन में डाल दे कि मैं अभी भी खूबसूरत हूं। द डोर ओपन एंड जिम स्टेप्ड इन। दरवाजा खुला और जिम दाखिल हुआ। He looked very thin and he was not smiling. वो बहुत ही दुबला सा दिखाई दिया और वो मुस्कुरा भी नहीं रहा था। Poor fellow. He was only 22 and with a family to take care of. बेचारा, वो सिर्फ 22 साल का था और एक घराना जिसकी उसने कफालत करनी थी, देखभाल करनी थी। He needed a new coat and he had nothing to cover his cold hands. उसे एक नए कोट की जरूरत थी और उसके पास सर्द हाथों को छुपाने के लिए भी कुछ ना था। जिम स्टॉप्ड इनसाइड द डोर। जिम दरवाजे के अंदर रुका। He was as quiet as a hunting dog when it is near a bird. वो इस तरह से खामोश था उस शिकारी कुत्ते की तरह जो किसी अपने शिकार के उस परिंदे के पास पहुंच गया हो। वो इस तरह खामोश था जैसे एक शिकारी कुत्ता उस वक्त हो जब वो किसी परिंदे के नजदीक हो। His eyes looked strangely at Della. उसकी आंखें अजीब अंदाज में डेला को देखती थी। And there was an expression in them that she could not understand. और उसकी उन आंखों में एक ऐसा एक्सप्रेशन, तासुर था जिसे वो यानी डेला ना समझ सकी। उसकी निगाहों ने अजीब अंदाज में डेला को देखा और उनमें एक ऐसा तासुर था जिसे वो ना समझ सकी। It filled her with fear. और इसने, उस तासुर ने उसको खौफ से भर दिया। It was not anger, nor surprise, nor anything she had been ready for. ना ये गुस्सा था, ना ये हैरत थी और ना कोई ऐसी चीज थी जिसके लिए वो तैयार होती। He simply looked at her with a strange expression on his face. वो महज अपने चेहरे पर एक अजीब सा तासुर लिए उसको देखने लगा। Della went to him. Della उसके पास गई। Jim, dear, she cried. Don't look at me like that. मुझे ऐसे मत देखो। I had my hair cut off and sold it. मैंने अपने बाल कटवा दिए, बेच दिए। I couldn't live through Christmas without giving you a gift. मैं तुम्हें क्रिसमस पर तोहफा दिए बगैर नहीं रह सकती थी। ये था जो उसके दिल के अंदर बात थी और वो इससे पहले कि कुछ कहता उसने कहा कि मैं ही बता दूं मैंने क्यों ऐसा किया। वो चिल्लाई, जिम मेरे प्यारे, मुझे यूं मत देखो। मैंने अपने बाल कटवा दिए और बेच दिए। मैं तुम्हें क्रिसमस पर तोहफा दिए बगैर नहीं रह सकती थी। My hair will grow again. मेरे बाल फिर उगाएंगे। You won't care, will you? तुम परेशान नहीं होना। क्या तुम होगे? My hair grows very fast. मेरे बाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं। It's Christmas, Jim. Let's be happy. You don't know what a nice,
what a beautiful nice gift I got for you. जिम, ये क्रिसमस है, चलो खुश होते हैं. तुम नहीं जानते मैंने कितना अच्छा, कितना खूबसूरत तोहफा तुम्हारे लिए खरीदा है. ये वो अपने दिल की बातें उसको कह रही है. आज हम यहीं पे सबक रोकते हैं, कल इसको मुकम्मल करेंगे. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज.